आज रात 12 बजे से पूरे देश में। नमस्ते दोस्तों, आज 18 मार्च 2026 बुधवार बिहार राज्य, आपके गली नगर देश, दुनिया दिन भर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक करें। पटना में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा आयोजित 2 दिवसीय महिला मेगा जॉब फेयर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें 11,500 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें से 6,135 को स्वास्थ्य, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 मार्च को समृद्धि यात्रा के तहत मुंगेर पहुंचेंगे। वे यहां करीब 100 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस सुरक्षा तैयारियों में जुटा है। बिहार में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने इसकी समीक्षा की। इस परियोजना के तहत 65 किलोमीटर क्षेत्र में 21,000 से अधिक फलदार पौधे लगाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पहली बार 74 वर्षों में 2 चरणों में होंगे। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा, जिसकी मतगणना 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा और टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाजपा ने सुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों से उतारा। वहीं ममता बनर्जी ने 2021 में नंदीग्राम से हारने के बाद इस बार भवानीपुर सीट चुनी है। वहीं मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस ने भी 294 में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। टीएमसी ने शेष 3 सीटें अपने सहयोगी अनित थापा के नेतृत्व वाली भारतीय गोरखा प्रजा तांत्रिक मोर्चा के लिए छोड़ दी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार ममता ने अपने लिए नंदीग्राम की जगह भवानीपुर को चुना है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर उनकी सैलरी और सुविधाओं में बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें प्रतिमाह 2 लाख से अधिक मिलते थे, जबकि सांसद का मूल वेतन लगभग 1.25 लाख होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय हो गया है। सोमवार 16 मार्च 2026 को हुए मतदान के बाद रिजल्ट जारी हुआ और एनडीए के सभी 5 प्रत्याशियों की जीत तय कर दी गई। रिजल्ट के बाद एनडीए के इन नेताओं को लगातार बधाई मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी अपने पिता को जीत की बधाई दी है। खुशी यानी ईद, ईद यानी खुशी, दोनों के अर्थ एक ही हैं। इस्लाम में 2 ही त्योहारों का प्रामाणिक उल्लेख मिलता है। पहला, रमजान पूरा होने की खुशी में ईद अल फितर, जिसे मीठी और छोटी ईद भी कहा जाता है। दूसरा, हज पूरा होने की खुशी में ईद अल हज, जिसे ईद अल अजहा और बद्धी ईद भी कहा जाता है। अभी रमजान खत्म होने को हैं, तो मीठी ईद यानी ईद अल फितर की खुशियां हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आ रही हैं। पीएम किसान की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे कई किसानों को पैसे नहीं मिले, जबकि उन्होंने ई-केवाईसी और फार्मर आईडी अपडेट कर ली थी। इसके संभावित कारणों में गलत बैंक जानकारी, भू सत्यापन में त्रुटि, आयकर दायरे में आना या सरकारी नौकरी शामिल है। यदि आप पात्र हैं और फिर भी किस्त नहीं मिली, तो हेल्पलाइन नंबर 1-55-261-11-224-300-606 या PM किसान ICT@gov.in पर शिकायत करें। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने जयनगर के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई इस कार्रवाई में 3 करोड़ से अधिक की जमीन, गैस एजेंसी, चाय बागान और 2 गाड़ियां मिली। जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने सारण में नाबालिग लड़की के दुष्कर्म और हत्या मामले पर बिहार की विधि व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने मामले को दबाने और पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की। राज्यसभा चुनाव में एनडीए को अनुमानित से अधिक सीटें मिलने के बाद आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर विपक्षी विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में नैतिकता की कोई समझ नहीं है। बिहार कांग्रेस में आंतरिक कलह समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। पटना में बिहार कांग्रेस बचाओ सम्मेलन आयोजित कर नाराज नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद
जदयू से नाता तोड़ लिया है। वे कई महीनों से पार्टी की गतिविधियों से दूर थे और उन्होंने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया। तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा की जीत को तंत्र, मंत्र और षड्यंत्र का परिणाम बताया है। उन्होंने राजद और कांग्रेस के उन विधायकों की आलोचना की जिन्होंने मतदान नहीं किया, जिससे राजद उम्मीदवार की हार हुई। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय में नए सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। इसमें बैचलर ऑफ वोकेशनल, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित होंगे, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, एआई, डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषय शामिल हैं। वरिष्ठ नेता के सी त्यागी ने जदयू की सदस्यता का नवीनीकरण न कराकर पार्टी छोड़ने की पुष्टि की है। उन्होंने पीटीआई को बताया कि वह जल्द ही संबंधित लोगों से परामर्श कर अपनी आगे की राजनीतिक रणनीति तय करेंगे। संजय सरावगी ने बिहार में राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत को एकजुटता का प्रमाण बताया। उन्होंने विपक्ष को बिखरा हुआ और समन्वयहीन करार दिया, जिस कारण उनकी हार हुई। बीएसईबी बिहार बोर्ड रिजल्ट डेट 2026। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। पिछले वर्षों के रुझानों के अनुसार परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल की शुरुआत में, संभवतः 20 से 25 मार्च के बीच जारी हो सकते हैं। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने चुनावी हलफनामे में 37.88 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जिसमें 26.66 करोड़ चल और 11.22 करोड़ अचल संपत्ति है। उनके पास 15.61 लाख नकद, 15 लाख के गहने और 3.23 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां हैं। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने सभी 5 सीटें जीतकर अपनी मजबूत स्थिति दर्शाई। इस जीत के बाद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला, उनके पिछले प्रदर्शन और घर न संभाल पाने पर तंज कसा। कल्याणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रधान लिपिक रवि चतुर्वेदी को पटना की निगरानी टीम ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सेवानिवृत्त कर्मी भरत ठाकुर के 20 लाख रुपए पीएफ निकासी के लिए 2% कमीशन मांगने पर यह कार्रवाई हुई। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें कुख्यात अपराधी कुंदन ठाकुर समेत 2 बदमाश मारे गए, जबकि एक एसटीएफ जवान शहीद हो गया। पूर्वी चंपारण में प्रेमी से शादी के लिए बिजली टावर पर चढ़ी युवती आखिरकार अपने प्यार से विवाह बंधन में बंध गई। सोमवार को राजेपुर के गालिमपुर शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है। इस बार देवी दुर्गा का आगमन डोली पर होगा, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ माना जा रहा है, जो आर्थिक अस्थिरता और स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत है। वहीं विदाई हाथी पर होगी, जो सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा का प्रतीक है। समस्तीपुर के दिघरा गांव के किसान सौरभ कुणाल ने बढ़ती महंगाई और एलपीजी संकट के बीच गोबर गैस का उपयोग कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। वे प्रतिदिन अपने घर में गोबर गैस से खाना पकाते हैं, जिससे आर्थिक बचत के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। शेखपुरा जिले में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को 31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पेंशन भुगतान बाधित हो सकता है। खरमास 14 मार्च को सूर्य के कुंभ से मीन राशि में प्रवेश के साथ शुरू हो गया है। इस 1 महीने की अवधि में सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश स्थगित रहेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के बाद खरमास समाप्त होगा। रेलवे ने होली के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण कई होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बढ़ा दिया है। इससे बिहार, दिल्ली सहित विभिन्न रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सोनपुर रेल मंडल ने बरौनी रेलवे स्टेशन पर पार्सल संचालन को प्रभावी बनाने के लिए निजी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी है। यह पहल लोडिंग अनलोडिंग में तेजी लाएगी, जिससे ट्रेनों का ठहराव कम होगा और समयबद्धता बढ़ेगी। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पूर्णिया कोर्ट और आनंद विहार के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 17 मार्च से 29 मार्च तक चलेगी, जिससे बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। नालंदा के गोंदूविघा पंचायत में मनरेगा मजदूरों को 3 महीने से मजदूरी नहीं मिली है, जिससे 64 लाख रुपए से अधिक बकाया है।
इससे मजदूरों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, त्योहार फीके पड़ गए हैं और उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। मधुबनी पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6.44 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अपराधी नालंदा और बोधगया के निवासी हैं। लखीसराय के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित निजी कारणों से लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने साइबर अनुसंधान इकाई में कार्यरत आईपीएस वैभव शर्मा को लखीसराय एसपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। शर्मा 2018 बैच के अधिकारी हैं और पहले कटिहार के एसपी रह चुके हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के बाद गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रभावित हुई है। लखीसराय के चानन प्रखंड में 6,500 से अधिक लाभार्थी निष्क्रिय हो गए हैं क्योंकि वे महंगे सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहे। लखीसराय में एलपीजी सिलेंडर की कमी और असुविधाओं के बीच पाइपलाइन नेचुरल गैस पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत बनकर उभरी है। लखीसराय में सरकार ने अपात्र परिवारों के राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई तेज कर दी है। 2.5 एकड़ से अधिक भूमि पीएम किसान लाभार्थी, आयकर दाता या 4 पहिया वाहन मालिकों के 15,783 कार्ड धारकों को नोटिस भेजा गया था। सिमुलतला में शिवशक्ति महायज्ञ के अंतिम दिन खेल मंत्री श्रेयसी सिंह और पूर्व सांसद पुतुल देवी ने स्वामी कैलाशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया। उन्होंने क्षेत्र के विकास और शिक्षा पर चर्चा की। स्वामी जी ने सिमुलतला में स्कूल भूमि पूजन की जानकारी दी। झांझा में स्वामी जी ने वैष्णवी दुर्गा मंदिर में पूजा की। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने नकली और मिलावटी कृषि उत्पादों का पता लगाने के लिए एक डिजिटल नाक मशीन का डिजाइन विकसित किया है। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शाहकुंड की सीओ डॉक्टर हर्षा कोमल के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजा है। सीओ पर बिना सूचना मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, सरकारी कार्यों में लापरवाही और मनमानी का आरोप है। अमेरिका ईरान तनाव के कारण भागलपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी हो गई है। इससे होटल और स्ट्रीट फूड उद्योग बुरी तरह प्रभावित हैं। कई होटल अब गैस की जगह चारकोल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे खाना बनाने में अधिक समय लग रहा है और लागत बढ़ रही है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के 2 पिलरों के प्रोटेक्शन वॉल गंगा की तेज धार से खिसक गए हैं, जिससे पुल के अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया है। 4 माह पहले निरीक्षण के बावजूद मरम्मत नहीं हुई। भारी वाहनों के अत्यधिक दबाव से एक्सपेंशन जॉइंट्स भी खराब हो रहे हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्पष्ट किया है कि जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर की होम डिलीवरी का आश्वासन दिया। डीएम ने गैस एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक कर आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को सुचारू बताया। भागलपुर नगर निगम को लगभग 16,000 निजी और सरकारी होल्डिंग्स से 31 करोड़ रुपए का होल्डिंग टैक्स बकाया है। इनमें सरकारी संस्थान और रेलवे भी शामिल हैं। निगम ने 2 नोटिस के बाद अब तीसरे और अंतिम नोटिस की तैयारी की है। औरंगाबाद के गोह और उपहारा थाना परिसरों में ईद, चैती छठ और रामनवमी से पहले शांति समिति की बैठक हुई। इसमें डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने और जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। मुजफ्फरपुर के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में लैंड सर्वेयर, अमानत और ऑटोकैड प्रशिक्षण के लिए आवेदन 20 मार्च से 6 अप्रैल तक होंगे। दोनों कोर्स में 60-60 सीटें हैं और प्रवेश परीक्षा 11 अप्रैल को होगी। मुजफ्फरपुर के खादी मॉल में मेयर निर्मला देवी ने इसकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें साड़ी, लहंगा सहित 45 उत्पाद प्रदर्शित किए गए। यह कला मुजफ्फरपुर की लीची पहचान को देश विदेश तक पहुंचाएगी और महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर बनेगी। मुजफ्फरपुर के एलन मिश्रा कॉलेज की जमीन पर अवैध कब्जे और फर्जी खरीद बिक्री का मामला सामने आया है। कॉलेज के रजिस्ट्रार की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। मुजफ्फरपुर में कालाजार से बचाव के लिए छिड़काव अभियान शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने रणनीति बदली है। अब पिछले 5 वर्षों में मरीज मिले गांवों में छिड़काव होगा। मुजफ्फरपुर के गोबर सही रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। एजेंसी ने मिट्टी और पाइल टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसकी रिपोर्ट मानक अनुरूप पाई गई है। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों में उपस्थिति पर अंक देने के लिए नई नियमावली जारी की है। अब छात्रों को 75 से 80% उपस्थिति पर 1 अंक
और 96 से 100% पर 5 अंक मिलेंगे। यह नियम वर्तमान सत्र से लागू होगा, जिससे अंकों में एकरूपता आएगी और मनमानी रुकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर में समृद्धि यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बताया। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद पहली यात्रा में मुख्यमंत्री ने सम्राट की पीठ पर हाथ रखकर भीड़ से सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगवाए। आर्थिक अपराध इकाई ने कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई की है। दरभंगा, मधुबनी और सुपौल में उनके 7 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों की तारीखों के बारे में बताया। इसके साथ ही हाल के वर्षों में राज्य के सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से गरमाए हुए मुकाबलों में से एक के लिए मंच तैयार हो गया है, जो पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों से जुड़ा है। यहां 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को परिणाम आएंगे। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी, नंदीग्राम से नहीं। उनका मुकाबला भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने पुरुलिया जिले की सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अनुभवी नेताओं और क्षेत्रीय दिग्गजों पर भरोसा जताया है, जिसमें राजीव लोचन सोरेन, शांतिराम महतो और संध्या रानी टुडू जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। सुवेंदु अधिकारी के करीबी माने जाने वाले पूर्व भाजपा पंचायत प्रमुख पवित्र कर तृणमूल कांग्रेस में लौट आए हैं। अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। भाजपा उम्मीदवार स्वप्न दासगुप्ता ने कहा कि पार्टी बंगाल में केवल सीटें जीतने के लिए नहीं, बल्कि सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। रास बिहारी को अपनी घर की सीट बताते हुए उन्होंने इसे चुनौतीपूर्ण टीएमसी गढ़ बताया। मंगलवार को पूर्व क्रिकेटर शिव शंकर पाल, संथाली शिक्षाविद तनुश्री हांसदा और इस्लामी विद्वान मोहम्मद मुफ्ती अब्दुल मतीन तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने उनका स्वागत किया। कोलकाता स्थित भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित निर्यातकों के लिए आरबीआई से सहायक बैंकिंग उपायों की मांग की है। लॉजिस्टिक्स व्यवधानों के कारण माल भाड़ा बढ़ा है और परिवहन अवधि लंबी हुई है, जिससे निर्यातकों की कार्यशील पूंजी पर दबाव है।